ईंधन की कीमतों में बड़ी कमी के साथ ही एक और बड़ा फैसला, वफाकी हुकूमत ने फ्यूल बचत और इजाफी किफायतशारी इक़दाम खत्म कर दिए। जुम्मे की इजाफी छुट्टी खत्म, हफ्ते में 4 की बजाय 5 वर्किंग डे बहाल, 50% वर्क फ्रॉम होम का हुक्म और सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती भी वापस। मार्केट्स के औकात कार पर पाबंदी बरकरार है, काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने ईरान अमेरिका जंग के बाद इख्तियार किए गए किफायतशारी इक़दाम खत्म कर दिए। सरकारी महकमों में 1 दिन की इजाफी छुट्टी खत्म, हफ्ता में 4 की बजाय 5 वर्किंग डे बहाल, सरकारी गाड़ियों को तेल में 50% कटौती और तमाम महकमों की 60% गाड़ियों की बंदिश भी बहाल। ग्रेड 20 और इससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाह से 2 दिन की कटौती खत्म, सरकारी महकमों के अखराजात में 20% कमी का फैसला वापस। वफाकी और सूबाई वुज़रा, ईरान मुआवनीन खसूसी और गवर्नर्स के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी खत्म कर दी गई। सरकारी और निजी शोबे में 50% वर्क फ्राम होम का हुक्म भी वापस ले लिया। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटों के औकातकार से मुतल्लिक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। डिपार्टमेंटल और जनरल स्टोर रात 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। शादी हॉल, मार्केट और कमर्शियल तकरीबात रात 10 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफे और फूड आउटलेट्स पर रात 11 बजे तक बंदिश बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक होम डिलीवरी और टेक अवे मुस्तस्ना होंगे। फल, सब्जी, किराना स्टोर, फार्मेसीज, अस्पताल, मेडिकल लेबोरेटरीज, क्लिनिक को औकातकार की पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। बेकरियां, तंदूर, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग स्टेशन भी मुस्तस्ना होंगे। जिम, स्पोर्ट्स, सहूलियात, IT कंपनियां और कॉल सेंटर्स भी मुकर्रर बंदिश औकात से मुस्तस्ना होंगे। लाइट डीजल ऑयल और तैयारों का ईंधन भी सस्ता कर दिया गया है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 44 रुपये 77 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 199 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे कबल लाइट डीजल ऑयल की कीमत 244 रुपये 75 पैसे फी लीटर थी। हुकूमत ने जेट फ्यूल भी 56 रुपये 97 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। जेट फ्यूल की कीमत कम होकर 238 रुपये 87 पैसे फी लीटर हो गई। इससे कबल जेट फ्यूल की कीमत 295 रुपये 84 पैसे फी लीटर मुकर्रर थी। लाइट डीजल ऑयल और जेट फ्यूल की नई कीमतों का इतलाक आज से किया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 199 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे कबल लाइट डीजल ऑयल की कीमत 244 रुपये 75 पैसे फी लीटर थी। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 67 रुपये लीटर की बड़ी कमी। टोबा टैक्सिंग के मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी रिलीफ का फायदा अवाम तक मुंतकिल कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए 10% तक कम कर दिए। डीजल की कीमत में मजीद 50 रुपये लीटर कमी की अपील कर दी गई है। टोबा टैक्सिंग के मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमतों में 67 रुपये लीटर कमी को खुशाइंद करार दिया। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराया में भी 10% कमी कर दी। टोबा से लाहौर का किराया 40 से कम होकर 35,000 कर दिया। टोबा से इस्लामाबाद का किराया 65 से कम करके 58,000 रुपए कर दिया। टोबा से फैसलाबाद का किराया 18 से कम करके 16,000 रुपए मुकर्रर कर दिया। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि डीजल की कीमत कम होने के बाद हमारा कारोबार दोबारा रूटीन पर आ गया। डीजल की कीमतों में कमी का फायदा अवाम और ताजरों तक मुंतकिल किया जाएगा। डीजल की कीमतें कम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत से डीजल की कीमतों में मजीद 50 रुपए लीटर कमी करे। ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਨਾ 10% ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਤੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ। ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਘਟਾਣ। ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स मजीद कम करेगी तो हम भी किरायों में कमी करेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद आलम शेर, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 74 रुपये लीटर तक की बड़ी कमी कर दी गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट के किराए में 15% कमी के अहकामात, लेकिन फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार के अहकामात रद्दी में फेंक दिए। लारी अड्डा और GTS के बेशतर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम ना किए। मुसाफिरों ने वजीर ट्रांसपोर्ट से किरायों में फौरी कमी का मुतालिबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी, लेकिन फैसलाबाद की अवाम रिलीफ से महरूम। ट्रांसपोर्टर्स की हट दर्मी ने जिले इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की रेट पर सवालात खड़े कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 74 रुपए लीटर तक की बड़ी कमी के बावजूद रिलीफ अवाम तक मुंतकिल न हुआ। मुसाफिर किराए कम न हुए। लारी अड्डा और GTS के बेशतर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम न किए। मुसाफिरों ने वजीर ट्रांसपोर्ट से किरायों में फौरी कमी करने का मुतालबा कर दिया। मुसाफिरों का कहना है कि जिले इंतजामिया किराएनामा पर अमल दरामद करवाए, किराए कम किए जाएं। मैं लाहौर जा रहा हूँ और जब पेट्रोल बढ़ता है तो साथ ही ये किराए बढ़ा देते हैं। अब पेट्रोल सस्ता हुआ है, किराए तो वहीं पर खड़े हैं। गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, ठीक है। किराए तो नीचे आने चाहिए ये, लेकिन किराए कोई नीचे नहीं आए। मैं यही देख रहा था कि पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन किराए वहीं पर खड़े हैं।
फैसलाबाद से इंटरसिटी और दीगर शहरों के किरायों में फिलहाल कमी ना आ सकी, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से किरायों में 15% कमी के अहकाम जारी किए गए हैं। कैमरामैन अशफाक के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से महंगाई में पिसे आवाम को बड़ा रिलीफ। फैसलाबाद के ताजिर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुश। पेट्रोल अपनी पुरानी कीमत 250 रुपए लीटर पर वापस लाने और किराए में कमी का मुतालिबा कर दिया है। कारोबारी तबके का पेट्रोलियम कीमतों में बड़ी कमी का खैर मकदम। फैसलाबाद की ताजर बरादरी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को शाहिद करार दे दिया। सदर अंजुमन ताजरान सब्जी मंडी शाहीन ग्रुप राना मिर जावेद कहते हैं, हुकूमत का इंतहाई अहम इकदाम है, मगर पेट्रोल अपनी कीमत पर वापस आना चाहिए था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 250 रुपए लीटर तक आनी चाहिए। मजीद बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई कम होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायों में भी कमी होनी चाहिए। पेट्रोल तो गवर्नमेंट ने सस्ता किया है, अच्छा काम है, लेकिन अभी भी मेरा 300 के करीब पेट्रोल है ना। पेट्रोल कम से कम जो है वो 250 रुपए से कम होना चाहिए। ये अच्छा फैसला, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा फैसला होना चाहिए। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि चीजें जो है इस वक्त मंडी में हर चीज तकरीबन महंगी हो चुकी है, लेकिन इससे उम्मीद की जा सकती है कि अगर गवर्नमेंट किरायों में कमी करेगी तो फिर चीजें सस्ती होंगी। सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद ने पेट्रोलियम कीमतों को सराहते हुए मजीद कम करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन राना दरीस के हमरा उमर आजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को की नेट मीटरिंग पॉलिसी सार्फिन के लिए दर्द सर बन गई। फेस्को बेशतर बिजली सार्फिन के बिलों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड शामिल ना कर सकी। सार्फिन के बिलों में सोलर से पैदा करदा यूनिट्स का रिकॉर्ड भी गायब। फैसलाबाद में फेस्को की नाकस नेट मीटिंग सर्विस सार्फिन के लिए दर्द सर बनकर रह गई। नेपरा के पुराने कवानीन के तहत नेट मीटिंग सार्फिन मुश्किलात का शिकार। फेस्को मुतअद्दिद सार्फिन के बिलों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड शामिल न कर सकी। सोलर से पैदा होने वाले यूनिट्स का रिकॉर्ड भी बिजली बिलों से गायब। नेट मीटिंग सार्फिन को बिलिंग में संगीन मसाइल का सामना। फेस्को की बिलिंग खराबियों पर सार्फिन सरापा एहतजाज बन गए। आला फेस्को हुकाम ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। का रिकॉर्ड हमें दें, हमें मौजूद दें, ताकि हमें कोई रिलीफ मिले। इतना लाखों रुपए का सिस्टम लगवा के, सोलर लगवा के, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें हमारा सिस्टम ही शो नहीं हो रहा। इस सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है। सोलर सार्फिन फेस्को की नाकस बिलिंग पॉलिसी से परेशान। फेस्को हुकाम की नहली के मुताबिक नेट मीटिंग सार्फिन को माली नुकसान का खदशा। सार्फिन ने फेस्को पर बरहमी का इजहार कर दिया। भारी बिजली बिलों से परेशान सार्फिन पर फेस्को की गफलत कहर बनकर टूट पड़ी है। कैमरामैन मलिक अरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि वासा चिन्योट इंतजामिया ने हैदर टाउन के मकीनों को लावारिस छोड़ दिया है। हैदर टाउन में खुला नाला शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। मुतादिद हादसात के बावजूद इंतजामिया टस से मस हुई, ना नाला बंद करने की जहमत गवारा की। चिन्योट के इलाके हैदर टाउन में खुला नाला शहरियों के लिए दर्दसर बन गया। मुतादिद हादसात के बावजूद वासा इंतजामिया ने नाला बंद न किया। अहले इलाका कहते हैं कि ये नाला मौजम शाह से हैदर टाउन से 4 रोड़े वाली जाता है। बारिश हो जाए तो ये गली पानी से भर जाती है। नाला नजर नहीं आता। नाला खुला होने से मुतादिद लोग इसमें गिर जाते हैं। कुछ साल कबल यहाँ एक बच्चा गिरकर जहाँ बहक भी हुआ। हम मुतादिद बार दरखास्त कर चुके हैं, मगर ज़िला इंतजामिया सुनती है न वासा वाले। हमारा ज़िला इंतजामिया से मुतालबा है कि जल्द इस नाले को बंद किया जाए। 5 साल से ये खुला हुआ है, 6 साल से, और ये तकरीबन हम 3-4 दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। 3-4 दफ़ा बच्चे गिरे हैं, एक बच्चे की डेथ हो गई है इस जगह पे, लेकिन फिर भी किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की है। और हम बार बार एहतजाज करते रह गए, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम इसकी तवज्जो करें, भी ये इसको करें, कम अज़ कम कवर करके दे ताकि सारा मामला क्लियर हो जाए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके इंतजामिया को बोले कि ये हमें कवर करवा के दे। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि वजीर आला पंजाब सख्त नोटिस लें और नाले की जल्द तामीर का हुक्म दें। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत फैसलाबाद डिवीजन का इजलास। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर, कमिश्नर फैसलाबाद, RPO, CTO और DC शरीक। इजलास में फैसलाबाद डिवीजन में मुहर्रमुल हराम से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद, RPO, CTO और DCs की ब्रीफिंग। जुलूस के रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। आशूरा के रोज मसाजिद के बाहर भी सबीलें लगाई जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन के साथ इंतजामिया राबते में है। मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाहर पुलिस की नफरी तैनात होगी। कहा, ट्रैफिक पुलिस जुलूसों के रूट्स पर मुतबादिल रास्तों से आगाह करेगी। मीडिया और सोशल मीडिया पर आगाही मुहिम चलाई जाए।
एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च महकमा एक्साइज की नादहिंदा निकली। महकमा एक्साइज फैसलाबाद ने 8 करोड़ 39 लाख रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर एनएफसी जड़ावाला रोड को सील कर दिया। महकमा एक्साइज ने 12 साल के टैक्स की अदम अदायगी पर एनएफसी इंस्टीट्यूट को सील किया। एक्साइज टीम ने भारी नफरी के हमरा एडमिन ब्लॉक और मेन गेट को सील किया। एनएफसी इंस्टीट्यूट में सेमेस्टर के फाइनल इम्तिहान जारी हैं। इदारा सील होने के बायस सोमवार से पेपर मुलतवी होने समेत इंतजामी मामलात मुतासिर होने का खदशा है। एनएफसी इंस्टीट्यूट के जिम्मे माली साल 2014 ta 2015 से ताहाल प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात ज़ेरे इल्तिवात है। ग्रेजुएशन प्रोग्राम में दाखिले अब इंटरमीडिएट रिजल्ट से कबल ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तमाम सरकारी यूनिवर्सिटियों में बीएस प्रोग्राम में दाखिले फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर होंगे। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इम्तिहानात से फारिग तलबा अभी रिजल्ट के इंतजार के बजाय बीएस प्रोग्राम में दाखिलों के लिए अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। रिजल्ट के बाद किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन में दाखिलों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, अब ग्रेजुएशन प्रोग्राम में दाखिले इंटरमीडिएट के रिजल्ट से कबल ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तमाम सरकारी यूनिवर्सिटियों में बीएस प्रोग्राम में दाखिले फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर होंगे। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इम्तिहानात से फारिग तलबा दाखिलों के लिए रिजल्ट का इंतजार ना करें। तलबा बीएस प्रोग्राम में दाखिलों के लिए अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में रिजल्ट से पहले अप्लाई करें। रिजल्ट के बाद किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में बीएस प्रोग्राम में दाखिला नहीं मिलेगा। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने बीएस में दाखिलों की आखिरी तारीख 7 जुलाई मुकर्रर है। ज़रई यूनिवर्सिटी में उम्मीदवार बीएस प्रोग्राम में दाखिलों के लिए 24 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवार नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए 6 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन यकीनी बनाने का मिशन फैसलाबाद इंतजामिया और पुलिस ने सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। डिविजनल कमिश्नर मुस्तरद जबी कहती हैं कि क़याम अमन के लिए प्लान मुरतब कर लिया है। इंतजामिया की मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। कमिश्नर मुस्तरद जब्बीन की मुहर्रमुल हराम के इंतजामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग। यौम आशूर तक सिक्योरिटी और इंतजामात बारे आगाह किया। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा भी हमरा थे। कमिश्नर मुस्तरद जब्बीन का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान 1528 जुलूस और 4423 मजालिस शेड्यूल हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए प्लान मुरतब कर लिया है। 1528 जुलूस है और 4423 मजालिस है और उसके हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किए गए हैं उसमें सेफ सिटी के कैमरास के साथ तो चल ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा डिवीजन में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। सबीलों का इंतज़ाम किया गया है, लाइट्स का इंतज़ाम किया गया है और पैचवर्क तमाम रूट्स पे मुकम्मल किया जा चुका है। कुछ पे अभी इन प्रोग्रेस है, जैसे जैसे कंप्लेंट्स मिल रही हैं उसको साथ साथ किया जा रहा है। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा का कहना था कि 15,000 के करीब नफरी सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होगी। अमन कमेटी के अहदेदारान के साथ मिलकर अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाएंगे। मुहर्रमुल हराम के लिए ट्रैफिक प्लान मुरतब कर लिया। इंतजामिया और पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो तकरीबन 15,000 के करीब हमारी नफरी और वॉलंटियर्स डिप्लॉयड हैं और इसमें जो हमारे अमन कमेटी हैं, जो मुंतज़मीन हैं, जो मजालिस के संगतों के जो इंचार्ज हैं, सबसे हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और जो पैच वर्क है उसके बारे में ऑलरेडी मैडम ने बता दिया है। वापडा, सुई गैस, हम लोग खुद भी जो रूट हैं उन पे विजिट कर चुके हैं। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के साथ साथ अज़ादारान के लिए पानी की सबीलों का भी इंतजाम किया जाएगा। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर जहांगीर अली अकबर भिंडर का मरकजी कंट्रोल रूम और दरबार हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का दौरा। डीपीओ जंग साजिद हुसैन ने स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह ने कमालिया में मुहर्रम के जुलूस रूट्स पर इंतजामात का जायजा लिया। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा का झुग्गी मॉडल हाई स्कूल का दौरा, तलबा से मुलाकात भी की।
जंग में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर इम्तियाज मोहसन का मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। डिप्टी कमिश्नर और एडीसीआर ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लिया। अंजुमन ताजरान और अमन कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान भी जिला इंतजामिया के हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अली जंग अली अकबर भिंडर ने दरबार अलिया हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात और ज़ायरीन के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। डीपी जंग साजिद हुसैन का स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर का दौरा। मुहर्रम उल हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीपीओ को सेफ सिटी के जदीद सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर तोबा टेक सिंह ने तहसील कमालिया का दौरा किया। उमर अब्बास मेला ने मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रास्तों में इंतजामात का जायजा लिया। डीसी ने इमाम बारगाह ईवान हुसैन समेत दीगर अज़ादारों को फराम सहूलियात का जायजा लिया। उमर अब्बास मेला का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में अज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात फराम करने के लिए कोशां हैं। आरपीएफ फैसलाबाद का जुग्गी मॉडल हाई स्कूल का दौरा। सुहेल अख्तर सुखेरा ने तलबा से मुलाकात की और तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। सुहेल अख्तर सुखेरा ने तलबा की कारकर्दगी को सराहते हुए इन्हें मेहनत, नज़्म ज़ब्त और तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने की तलकीन की। सुहेल अख्तर सुखेरा का कहना था कि मायारी तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और इस हक की फराहमी में किसी किस्म का इम्तियाज नहीं होना चाहिए।